एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते? ये सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए, जबकि यह हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। देश भूला नहीं होगा। ये राहुल गांधी का अहंकार नहीं था तो क्या था? तब जब उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार, केंद्र सरकार के लाए हुए ऑर्डिनेंस को, तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के बाहर थे, ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था। अब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी की क्या हालत हुई होगी? क्या ये राहुल का अहंकार नहीं था? ये अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो। अहंकार में आके उन्होंने पिछड़ों को गाली दी, और गाली भी ऐसी कि पूरी की पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। यह अहंकार नहीं है तो क्या है राहुल गांधी, बताएं? और उसके बाद कह रहे वो माफी नहीं मांगेंगे। ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, क्या पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और ना राहुल गांधी को माफ करेंगे। अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ना तो उसने अपने नेताओं के खिलाफ कोर्ट में आए फैसलों का सम्मान किया और ना ही कभी दलित हो, पिछड़े हो, उनका सम्मान किया। मित्रों, एक नहीं कई उदाहरण है इसके। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सहवानों वाले मामले में, सहवानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे पलटा, ये सारा देश जानता है। सीताराम केसरी जैसे
नेता, उनका अंतिम समय कैसा तिरस्कार किया गया, उनका सामान तक सड़कों पर फिकवा दिया गया था, ये पूरे देश ने देखा है। ऐसे में राहुल गांधी से ये उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि वो न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करेंगे या पिछड़े वर्ग का, पिछड़े समाज का सम्मान करेंगे। मित्रों, आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस भी बताए कि ना तो राहुल और ना कांग्रेस ना कोर्ट के बाहर माफी मांग रहे हैं, ना कोर्ट के अंदर माफी मांग रहे हैं, ना सदन में माफी मांग रहे हैं। सजा कोर्ट ने दी है तो इसमें भी षड्यंत्र बता रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। और ये कांग्रेसी है जिसके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी परिवार के लिए तो अलग ही कानून होना चाहिए। राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्याग्रह की घोषणा करने वाली कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि वो राहुल के ओबीसी वर्ग के अपमान करने वाले बयान को संरक्षण क्यों दे रही है। कांग्रेस को तो अहंकार छोड़कर ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए और सत्याग्रह नहीं, देश भर में राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस से कुछ सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस बताए, श्रीमती सोनिया गांधी भी बताए कि राहुल गांधी को न्यायालय ने किस बयान पर सजा दी। क्या ओबीसी वर्ग पर उनका दिया गया बयान सही था? क्या कांग्रेस उसको उचित मानती है, उससे सहमत है? कांग्रेस बताए किस नियम व कानून के तहत उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। अब नियम सब जानते हैं, कानून सब जानते हैं। क्या यह नियम और कानून सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बना या अकेले राहुल गांधी के लिए बना है? लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब कांग्रेस बताए क्या केवल राहुल गांधी के लिए वो नियम है? सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। अब ये नियम तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून, आम जनप्रतिनिधियों के लिए अलग कानून और राहुल गांधी के लिए अलग कानून। क्या ये होना चाहिए? राहुल गांधी के बयान पर बात कर लें। एक बयान नहीं, उनका तो उल जुलूल और विवादास्पद बयान देने की श्रृंखला है, आदत है। सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांगते हैं। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। एक बयान नहीं, उनका तो उल जुलूल और विवादास्पद बयान देने की श्रृंखला है, आदत है। सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांगते हैं। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और
महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। युवा मंदिर में छेड़खानी के लिए जाते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। क्या इन बयानों से कांग्रेस सहमत है और क्या ये बयान उचित है? देश पूछ रहा है, जनता पूछ कि सारे भ्रष्ट नेता इस समय बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी ने कानून के खिलाफ काम किया हो, गलत किया हो, तो क्या नेता होने के कारण उसको विशेषाधिकार मिल जाए? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जब कार्रवाई होती है तो सब एक मंच पे आते हैं, अन्याय है, कानून सबके लिए है, और गड़बड़ अगर करेगा तो हर कोई उसकी जो करेगा वो सजा पाएगा। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। अब माफी तो वो मांगे। और कांग्रेस के सत्याग्रह के आजकल हाल ये है कि कहीं लोग ही नहीं मिल रहे। हम मध्य प्रदेश में तो उनके आंदोलन से कमलनाथ ही गायब हो जाते हैं। सबको कहते हैं सत्याग्रह, खुद कहां हो कमलनाथ? क्या आप भी बयान से सहमत नहीं हो? राजस्थान में हमने देखा धमकाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, खबरदार ठीक कर देंगे, निकाल देंगे, आ नहीं रहे तुम। अब आ नहीं रहे तो क्या जबरन पकड़ पकड़ के लाओगे? धन्यवाद। एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। और हमने ये फैसला भी लिया है कि थोड़ी देरी के कारण, देरी इसलिए कि ओला पानी भी बीच में आया, खरीद तो अभी शुरू हो रही है, तो किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दी गई। तो क्या भोपाल में लाके बसाने वाले हैं? और दिग्विजय जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जिसके कंधे पे हाथ रख दिया उसका भगवान ही मालिक है। धन्यवाद। आइए तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि राहुल अहंकारी नेता हैं। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। कांग्रेस के लिए राहुल राहु बन गए हैं, राहु की तरह काम कर रहे हैं। अहंकार में आकर उन्होंने पिछड़ों को गाली दी। ये सारी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साशा की मौत का भी जिक्र किया, बताया, तमाम चीजें बताई और इधर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा उन्होंने। तो कांग्रेस के लिए राहुल राहु बन गए हैं और अहंकार में आकर
पिछड़ों को उन्होंने गाली दी है, इस बात का जिक्र किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आकर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, जिससे अब तक आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे। तो राहुल अहंकारी नेता, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस के लिए राहु बन गए हैं। और दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, मिथुन अहिरवार जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिथुन जी, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी राहु बन गए हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए तो राहुल जी राहुल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवराज जी जरूर पनौती बन गए हैं। जब से 2018 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, इसी तरीके के उलझुल न केवल बयान देते बल्कि परिणाम भी उनकी सरकार के विपरीत आते हैं और मोदी सरकार पे कोई भी तंज कसने का वो मौका नहीं छोड़ते हैं। उनका ये कहना कि कांग्रेस जो है राहुल जी की वजह से नीचे जा रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो दिन भर गागा करके मोदी जी की उपलब्धियां बताते हैं, उन उपलब्धियों का कोई योगदान ही नहीं है। मतलब राहुल जी अगर नहीं होते उनके शब्दों में, तो मोदी जी तो कब के हार चुके होते, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने कुछ किया नहीं। ऐसे अब मुझे लगता है निंदनीय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि उनकी पार्टी का लाइन क्या है, उनकी पार्टी का बयान क्या है और वो स्वयं किस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो पार्टी की लाइन क्या है, ये बताने के लिए दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, गमले में उगे हुए लोग बरगद की बात कर रहे हैं राहुल जी, और निश्चित ही जब माननीय शिवराज जी ने कहा इस बात को, तो इनके तो नेता अजीज कुरैशी भी कह चुके हैं कि सबसे अपरिपक्व कौन है तो राहुल गांधी है, असफल है तो राहुल गांधी है, और अहंकारी है तो राहुल गांधी है। तो इसमें इतना बौखलाना और इसकी मर्यादाहीन बातें करना मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता है। रही बात आज के जो विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही जब जिस तरह की ये तो देश ने देखा पूरे, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो ऑर्डिनेंस का जो बिल था वो किसने फाड़ के फेंका मनमोहन जी के सामने। क्या ये अहंकार नहीं तो क्या है? और जब से ये बने हैं 440 सीटें थी जब इनके पास, कांग्रेस के पास, अब 40 सीटें मुश्किल रह गई हैं। और जिस तरह से जो लैंग्वेज और जिस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में डबल डिजिट में भी नहीं रहेंगे राहुल जी। मिथुन अहिरवार जी, दुर्गेश जी का कहना यह है कि जब से इन्होंने मतलब कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली है, तब से कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है। दुर्गेश जी का ये कहना है। नहीं, उनको जानकारी का अभाव है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस 440 सीटों पे थी तब राहुल जी ने जवाबदारी संभाली थी। उनके बयान को आप रिवर्स करके सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो राहुल जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी जानकारी को पुष्ट करें। और शिवराज सिंह जी के तारतम्य में उन्होंने बात कही थी और ज्ञान बांटने का काम न करें। गमले में ये लोग कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, यही अहंकार होता है। जब इनके राहुल गांधी जी और ये जिनके प्रवक्ताओं में ये अहंकार की बातें हैं, कोई भी निंदा हो, ये तरह से ही निश्चित रूप से बात करेंगे राहुल जी। आग में पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं ऐसे नेता। कैसे मिथुन जी बताइए, कैसे आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया और किसने किया है? देखिए, इनका कहना था कि गमले में उगे हुए लोग बरगद की बात कर रहे हैं, तो इनका जो तंज है कि शिवराज सिंह जी यदि गमले में उगे हुए हैं और वो राहुल जी के बरगद जैसे कद जैसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये पेट्रोल छिड़कने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या दुर्गेश जी आप आग में पेट्रोल छिड़क रहे हैं? ये मिथुन जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, इनके एलिगेशन, ये राहुल गांधी के पार्टी के लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। जब आलू से सोना बना सकते हैं तो ये सब कुछ बैठ के यहाँ पे आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, ये तो गर्व से कहते हैं हाँ, राहुल गांधी की पार्टी के सिपाही जान रहा है, पूरा देश जान रहा है जो आलू से सोना निकाल ले,
आटे को लीटर में मेजर कर ले, तो ये तो पूरा आपकी देश जान जानकारी रहा है का उस अभाव पार्टी है। के उसका भी मैं आपको लिंक उस भेज पार्टी दूंगा। के उन्होंने लोग कहा था, और मोदी जी ने मैं ये जो कहा, टिप्पणी कर लेकिन रहा हूँ क्योंकि जो जनता तो जानकारी नहीं का समझ रही आपको है, अभाव पर है, ये इसी समझने की तरीके कोशिश की नहीं कर रहे अनर्गल हैं राहुल जी। टिप्पणियां आप लोग और करते इसलिए रहेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, करेंगे। ये आप मुझे तो ये मालूम बताइए है। ना, आज तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मंत्री जी जो है वो लेन देन बंद कर दें, तो मध्य प्रदेश में अभी तक जो लेन देन की सरकार चल रही थी कहीं उस की पर ईंट, आपका कहीं क्या का कहना रोड़ा है? भानुमति ने बताइए, कुनबा मुख्यमंत्री जोड़ा। जी ने बोला है वो कि नहीं? मुख्यमंत्री आज जी ने मुख्यमंत्री इसलिए जी कहा ने है कहा कि कि मंत्री कमलनाथ जी ने तबादले को उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया तो था। आपकी पार्टी की एक अधिकारी का ट्रांसफर सुबह यहाँ से लेकर पैसे इंदौर यदि तक आप लोग रात तक लेना पहुंच मिथुन बंद जी, कर देंगे, इसका तो बाकी आपने पार्टी जो बर्बाद हो सवाल जाएगी। पूछा था, मिथुन जी एक मिनट, जो आपने सवाल पूछा था उसका दुर्गेश जी ने जवाब दिया है कि जब आपकी सरकार थी तो ट्रांसफर एक उद्योग के रूप में था, उस संदर्भ में उन्होंने कहा था। अच्छा, तो वही लोग आजकल मंत्री बन गए हैं इनकी सरकार में, उस संदर्भ में ही कह रहे होंगे कि अपनी आदतें छोड़ दें, और उन लोगों को ला करके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना दिया। लेकिन उन्होंने यदि किसी का नाम लिया होता तो स्पेसिफिक होता। आप तो ये बताएं कि हमारी कथित सरकार में कथित रूप से किन लोगों ने कथित पैसा लिया था, उनमें से कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की, और उनमें से कितने लोगों को आकर के आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी में अपने दरे उठाने वाले कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल के। अरे हम इस उनको विषय पे मंत्री थोड़ी बना बात दिया कर रहे हैं, इस जवाब लेंगे दुर्गेश जी से, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अहंकार में आकर पिछड़ों को गाली दी, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहु है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये स्टैंड क्या है आपका? एक सीएम कह रहा है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य का सीएम कह रहा है, तो इस पे कांग्रेस क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नीरव मोदी ने अगर पैसा खा लिया, देश का भाग गया है, तो उन्हें पिछड़ा बता करके छोड़ दिया जाए। अगर मेहुल चोकसी ने पैसा खा लिया है तो उन्हें पिछड़ा बता करके छोड़ दिया जाए। अगर मोदी सरनेम के किसी भी व्यक्ति ने पैसा खा लिया है तो क्योंकि उसका सरनेम मोदी है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी सरनेम है, इसलिए उसको। ये दुर्गेश जी तो कुछ और कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने पिछड़ों का अपमान थोड़ी किया, जो पैसा लेकर भागा उसी को कोसा। देखिए, ये टुकड़ा टुकड़ा मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, और ये उसी के लिए ही बात करेंगे। जब टुकड़ा टुकड़ा आप कह रहे हैं इस डिबेट में, अदालत में मेरी मतलब बात क्यों तो कह रहे हैं राहुल जी, अदालत की जो आप बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इनको आप? मैं वही बात टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह रहे हैं। अरे टुकड़ा टुकड़ा गैंग से ग्रसित लोग हैं ये, और जो कन्हैया कुमार हैं इनके साथ, उनके साथ चलने वाले लोग। और निश्चित ही रूप से अगर आप देखिए राहुल जी, जब ये अदालत ने इनको फैसला दिया है, आपने शब्दों की मर्यादाओं को लांघा है। एक ओबीसी मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं वो लेन देन बंद कर दें, जनता से पैसा लेना भ्रष्टाचार का बंद कर दें। इस पर आपका बयान नहीं आ रहा है, इस पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, इधर उधर की बातें करेंगे। और जब सरकार चलाने की बात आएगी तो कभी सनी लिवानी, कभी श्वेता तिवारी, कभी नेटफ्लिक्स, मोदी जी को डांट लगानी पड़ी है आप लोगों को। एक चीज दुर्गेश जी देखिए, इसी बीच में मिथुन अहिरवार जी एक बात कह रहे हैं कि जब हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप सनी लियोनी पूछने लगते हैं, आप नेटफ्लिक्स पूछने लगते हैं। ये आपने कब पूछा था जो ये मिथुन अहिरवार जी ऑन एयर चैनल में कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं ये बात? इनको विषय मालूम नहीं है ना, ये क्या सलमान जैकलिन की वाले लोग हैं ये लोग। कभी नहीं पूछा इन्होंने साहब, इनको सब चीजें वही दिखता है, कभी नहीं पूछा, ये वही दिखता है। जो सरकार को किसान कर्ज माफी पर बनाते हैं और सरकार बनते ही आईफा अवार्ड की चिंता करने लगते हैं, ये वो लोग हैं। इन्होंने कभी नहीं पूछा, कुछ भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला मामला है इनके साथ। ये इधर उधर की बातें सब करेंगे। विषय पे राहु काल बताइए क्या चल रहा है, वो आपकी बात हो रही है, और कहाँ से लेकर बताइए मोदी जी ने कोई काम नहीं किया ना, राहुल जी की वजह से आपकी पार्टी चल रही है, राहुल जी की वजह से आपकी पार्टी चल रही है। एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है दुर्गेश जी एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि राहुल गांधी की वजह से आपकी पार्टी चल रही है। इसका मतलब मैं उनका समझ नहीं पाया, उनसे लूंगा, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं इस बयान को? उनका कहना है कि राहुल गांधी की वजह से उनकी पार्टी चल रही है और इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने स्वीकार किया, शिवराज जी ने स्वीकार किया इस बात को। मोदी जी का किया हुआ काम, मोदी जी का किया हुआ काम वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जीत के लिए। अजीज कुरैशी जी, ये एक चीज बड़ी बात करें, बड़ी बात आई, थोड़ा मध्य प्रदेश की जनता भी सुने। भारतीय जनता पार्टी की जीत राहुल गांधी पर डिपेंडेंट है, ये मतलब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। दुर्गेश जी इसका क्या मतलब है? मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं। अरे भैया ये सब बातें करेंगे, इधर उधर की विषय पे बात नहीं कर पाएंगे।
शिवराज चौहान जी ने इंगित किया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी में मोदी जी रहते कोई काम हुए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राहुल पार्टी जी में पर रहते टिप्पणी हुए करेंगे। आप बताइए हमारे राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष को मल्लिकार्जुन उनसे हमारी खड़गे पार्टी जी, क्या चलेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर इनका कोई बयान नहीं है। आज भी राहुल जी माला जपते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर चलिए एक बात तो और आई है ना दुर्गेश जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी की ही माला जपते हैं, कभी कभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात कर लिए। अब उनका दुख ये है आप राहुल गांधी की ही माला जप रहे हैं। उन्होंने ऑन एयर अभी थोड़ी देर पहले कहा है, 3 सेकंड पहले भी बात कही है। हाँ नहीं, हम किसी की, हम तो भगवान श्री राम की माला जपते हैं। रही बात भगवान बराबर हो गए आपके लिए राहुल गांधी की नेतृत्व की, हमारे लिए नहीं है वो, तो हम लोग तो आज आप जैसे बच्चों के लिए होंगे वो, उनको तो आप जैसे बुजुर्ग क्या मोदी जी की प्रार्थना करते रोज, उन्हीं को अगरबत्ती लगाते हैं विषय पे, आप जैसे सीनियर सिटीजन करना चाहिए। आप जैसे 70 पार व्यक्ति, 70 पार कर चुके दुर्गेश केसवानी, आप लोगों के लिए तो मोदी जी आइडल हो सकते हैं ना। दुर्गेश जी बहस अच्छी हो रही थी, आपने मिथुन जी को बच्चे कह दिया, वो आपको बुजुर्ग कहने लगे। अच्छी बहस हो रही थी, आप लोग अच्छी बहस कर रहे थे। 60 प्लस है, 70 है। नहीं, मैं किसी की उम्र पे नहीं आ सकता सर, सॉरी सर। आप दोनों लोगों को इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मेरे लिए कोई बड़ा और बुजुर्ग नहीं है, आप कांग्रेस हैं, आप बीजेपी हैं, और जो पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए जोड़ा गया है सर। थैंक यू सर, आपने दोनों लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का पक्ष रखा, शुक्रिया। और थोड़ी देर पहले क्या कहा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वो जरा सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है।